अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। बच्चे कुदरत की वो मासूम खुशबू जो हर घर की रौनक होती है, लेकिन अलमिया ये है कि मासूमियत पर हमले करने वाले दरिंदे हमारे मुआशरे में आज भी मौजूद हैं। अगवा की वारदातें, ख़ास तौर पर नौमौलूद बच्चों का हस्पतालों से उठ जाना कोई नई दास्तान नहीं। हर बार एक ही तकलीफ दे कहानी और हर गिरफ्तारी पर एक ही बहाना, बे औलादी थी, इसलिए बच्चा ले गए। लेकिन सवाल यह है कि ममता सिर्फ चोरी करके पूरी की जा सकती है? क्या एक माँ की गोद उजाड़कर किसी दूसरे घर में खुशी बसाई जा सकती है? और कब तक मासूम कलियां लालच बेहिसी का हदफ बनती रहेंगी? आज की कहानी कुछ मुख्तलिफ है। थाना गुजरपुरा की हदूद से 4 साला एक बच्चा अपने 6 साला भाई के साथ घर से बाहर निकला और फिर गली के एक मोड़ पर कैमरे की आंख उस सफर को खामोशी से कैद कर देती है। वो चंद सेकंड की ये फुटेज इस पूरी वारदात का सबसे अहम सुराग है। सवाल ये है कि क्या ये सफर मासूमियत की तरफ था या किसी खौफनाक अंजाम की तरफ? किसने उसे अपने हसार में लिया, क्यों लिया और क्या वो महफूज है? आज जुर्म अंजाम में हम उस अगवा की हर परत को खोलेंगे, हर सुराग का पीछा करेंगे और सच के उस दरवाजे तक पहुंचेंगे जिसे मुजरिम हमेशा बंद रखना चाहते हैं। और सबसे पहले आइए देखते हैं वो क्लोज सर्किट फुटेज जिसने उस केस की कहानी बदल दी। आपने ये क्लोज सर्किट फुटेज देखी, वो चंद लम्हे जो उस पूरी कहानी का आगाज बने। एक मासूम बच्चा एक आम दिन और अचानक गली के एक मोड़ पर खामोशी की वो लकीरें जो अक्सर बड़े जराइम की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन जब ये फुटेज सामने आई और अहले खाना ने 4 साला बच्चे के लापता होने की इत्तला दी तो केस की संगीनी बढ़ गई, क्योंकि इस उम्र में बच्चा खुद वापस नहीं आ सकता। किसी का हाथ, कोई साजिश या कोई भला भुसला कर ले जाने वाला शख्स, ये सब खदशात सामने आ जाते हैं। इसीलिए पुलिस ने वक्त जाया किए बगैर तहकीकात की सिमत बदल दी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुजरपुरा वो पहले ऑफिसर थे जिन्होंने इस फुटेज को देखकर वो मुमकिन खतरात, वो खदशात और वो पहलू नोट किए जो इस केस को अगवा की जानिब ले जा सकते थे। आखिर पुलिस को पहली नज़र में क्या महसूस हुआ? किन खदशात ने उन्हें फौरी एक्शन लेने पर मजबूर किया और किस बुनियाद पर उन्होंने इस मामले को हसास करार दिया? आइए सुनते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस बारे में क्या बताते हैं। ने एक औरत को वही बच्चा उन्हीं कपड़ों और उन्हीं शूज़ के साथ लेकर जाते हुए देखा। अनआइडेंटिफाई औरत जो है वो उसको लेकर जा रही थी। सर्च ऑपरेशन हमने शुरू किया, एक एक घर, एक एक गली को तलाश किया, लेकिन इस तरह का कोई हमें सूरत हाल नहीं मिली। ना ही कोई ऐसी इतला मिली कि किसी ने हमें बताया हो औरत यहाँ पे जाती हुई ये इतला दे के गई है कि अगर बच्चा किसी का गुमा हो तो मुझसे मिल ले या मेरे साथ रब्ता कर ले। हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ गया था बच्चा की तरह। हाँ, अल्लाह ताला उसको अपने जुल्मान में रखे, यही हमारी दुआ है। अरेस्ट किया जाता है तो ये बताती है कि बच्चा जो है इसने अपनी बहन के घर, जिसकी कोई औलाद नहीं होती, उसके पास जो है वो रख दिया। जब हमने वहाँ से उस औरत को लिया तो हमें पता चला कि ये बच्चा इसके पास नहीं है, ये आगे एक इसके साथ जो दूसरी औरत जा रही थी उसके पास है। मेरी बहन का जो औलाद नहीं थी मैंने उठा के उसे दे दिया। ये मुझे मिला ना तो इसने रोना शुरू कर दिया था और पापा पापा बुला के इसने मुझे आवाज़ दी। ये प्लान्ड अबडक्शन तो नहीं थी। इन्होंने इस बच्चे को उसके घर से अगवा नहीं किया। ये बच्चा खुद ही अपने घर से निकला। 2 भाई निकले हैं, एक वापस चला गया, एक नहीं जा सका।
جب یہ بچہ 63 نمبر اڈے کے پاس پہنچا ہے تو یہ اس وقت اپنی بیٹی کو سی آف کرنے آئی تھی، وہ اپنے گھر جا رہی تھی شادرہ، تو وہاں ایک لڑکے نے اس بچے کو روڈ سے بچایا ہے ٹریفک سے، تو اس نے اسی وقت بچے کو کہا، اس لڑکے کو کہا پٹھان کو کہ یہ بچہ میرا ہے، مجھے دے دے۔ جب یہ بچہ اس کے پاس آیا ہے تو تب اس کا پلان بنا ہے کہ میری بہن کا کوئی اولاد نہیں ہے، یہ بچہ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ پھر بچہ لینے کے بعد چونکہ CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے، ہم سارا اس کو مانیٹر کرتے رہے، اس کی ساری موومنٹ، اس نے کہیں بھی اس پورے راستے میں کسی سے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ بچہ کسی کا ملا ہے، کوئی ایک بھی جیسچر اس کا ایسا نہیں تھا کہ یہ مطلب اس سے یہ پتہ چلے کہ یہ بچہ کسی کا گما ہے اور یہ کسی کو دینا واپس چاہتی ہے۔ اس کے اسی وقت مائنڈ میں آ گیا کہ میں اپنی بہن کو دے دیتی ہوں۔ اور جب یہ اپنے گھر لے کے گئی ہیں تو اس کا شوہر گھر میں موجود تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ یہ تم کس کا بچہ لے آئی ہو، یہ فوری طور پہ بچہ اس کا واپس دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے میں ہماری نوکرانی کا ہے جو گھر میں کام کرتی ہے، اس کا بچہ ہے، تو وہ میڈیسن لینے گئی ہے تو تھوڑی دیر میں آ کے بچہ لے جاتی ہے۔ تو پھر اس نے ٹیلی فون پہ اپنی بہن کے ساتھ پلان بنایا جو کہ ایکیوزڈ ہے اس مقدمے میں کہ یہ بچہ ملا ہے تو اس بچے کو تم رکھ لو، اور اس کے تمہارے شوہر بھی باہر ہیں تو تم بھی اگر فیوچر میں باہر چلی جاؤ گے تو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری جو اولاد کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اس کی ڈاکومنٹیشن کروا کے اس کے کاغذات بنوا کے ہم تمہیں باہر بھیج دیں گے۔ تو وہ ابھی دبی میں سیٹلڈ ہے، تو یہ پلان تھا ان کا فیوچر میں کہ اس کو لے کے جانا ہے۔ کوئی انہوں نے پری پلانڈ پلاننگ نہیں کی تھی، چونکہ بچہ روڈ پہ مل گیا تو اسی وقت ان کے ذہن میں ایک کرمنل سوچ آ گئی، اور یہ انہوں نے بالکل نہیں سوچا کہ یہ جس ماں کا بچہ ہے اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے لالچ، اپنے فائدے کے لیے اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ قانون کی نظر میں تو یہ ایک ابڈکشن ہے، اور چونکہ جہاں پہ اس خاتون کا گھر تھا جس نے بچہ ابڈکٹ کیا، ہم 3 دن وہاں پہ رہے ہیں۔ ان کے اس محلے میں آپ کبھی جائیں گے نا تو آپ کسی بھی خاتون، کسی بچے، کسی بزرگ، کسی کو ملیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ تصویر بچے کی اور خاتون کی، میں نے 20 سے زیادہ پولیس آفیسرز نے مجھ سے پوچھا ہے، مطلب ہم نے ادھر اتنا سرچ آپریشنز کیے، ہر بندے کو روک روک کے پوچھتے تھے، ہر بچے سے لے کے بڑی خواتین تک ہم نے، اور ہمارے ساتھ اس محلے نے بڑا کوآپریٹ کیا بہت زیادہ، اور اسپیشلی ان خواتین نے، وہ خواتین ڈور ٹو ڈور خود ٹریول کرتی رہی ہیں، اور ہم سے تصاویر جو ہم نے وہاں پہ لگوائی تھیں ہم سے موبائلز میں انہوں نے لی ہیں، اور پھر اپنے طور پہ بچے کو تلاش کرتی رہی ہیں، اور یہ ان کے گھر میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ یہ بچہ ابڈکٹ ہوا ہے اور پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ پھر جب یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی تو ان کی کرمنل سوچ یہاں پہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ وہ بچے کو واپس دینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ایون اس خاتون کی بہو اور بیٹے کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پہ بچہ ہوا، اور اس کی ان کو پولیس بچہ ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ چیزیں مطلب یہ اسٹیبلش کرتی ہیں کہ ان کا کرائم ایکسیڈنٹلی انہوں نے پکڑ تو لیا، لیکن جو بعد میں ان کی سوچ ڈیولپ ہوئی ہے وہ ایک کرمنل سوچ تھی، اور میرا خیال میں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے ڈیفینیٹلی۔ پھر تو یہ کیونکہ وہ کمپلیننٹ وہ ہے، اگر وہ کسی کو معاف کرتے ہیں تو پھر اس میں تو قانون بھی آڑے نہیں آتا۔ قانون میں ہمارے یہ ہے چیز کہ اگر کوئی کمپلیننٹ اپنی FIR میں کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کو معافی مل جاتی ہے۔ میں نے زندگی میں نا اپنی پوری سروس میں بڑے کیسز سالو کیے ہیں، لیکن جتنا ڈر مجھے اس کیس سے آ رہا تھا نا تو میں زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوا کسی کیس سے۔ کوئی مشکل بھی آ گئی ہے تو میں اس کو الحمدللہ میں نے اس پر اوور کم کیا ہے، میں نے کیس ٹریس کر لیا۔ اس کیس میں اسپیشلی بہت زیادہ پریشان تھا۔ سب سے بڑی پہلی پریشانی تھی کہ وہاں پہ اس عورت کی کرمنل سوچ جہاں سے اس نے بچے کو لیا اس پٹھان سے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ ہمارے لیے تھوڑی الارمنگ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے تو اپنی پوری جو اسٹرینتھ تھی وہ اسی کام پہ لگا دی۔ اور دوسری پریشانی یہ ہوئی کہ جب 2 دن اسی محلے میں ہم نے اس کو ٹارگٹ کر لیا، اس کی میپنگ کر لی، کہاں کہاں کیمرے ہے، کس کیمرے سے گزری ہے، کس سے نہیں گزری، تو ہم نے ایک سرٹن ایریا ہم نے وہ ڈیفائن کر لیا کہ یہ اس ایریے میں موجود ہوگی۔ اس ایریے کا ہم نے ایک ایک گھر سرچ کر لیا، ایون اس کے گھر میں بھی گئے ہیں،
تو یہاں پہ جو نیچے ایک فیملی کرائے پہ رہ رہی تھی ان سے ہم نے پوچھ تاچھ کی ہے ان کا، لیکن اس فیملی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ اوپر رہتی ہیں. وہ بیچاری وہ بیٹی تھی، چھوٹی عمر کی تھی، وہ پراپر ہمیں نہیں بتا سکی. تو یہ اس وقت خاتون گھر پہ بھی نہیں تھی. وہ جو ہماری لیڈی کانسٹیبل ہے اس نے وزٹ بھی کیا، خاتون کو بھی دیکھا، بچہ بھی دیکھا، تو وہ کوئی چیز نہیں تھی، تو وہ نیچے آ گئیں. ہمارا خدشات کا مطلب اس وقت بڑھ جانا یہ تھا کہ یہ پولیس کو اتنی اسٹرینتھ میں ادھر کام کرتے دیکھ کے ہمیں ڈر تھا کہ یہ بچے کو اپنا جرم چھپانے کے لیے خدا نخواستہ اس کو مار نہ دے. یہ ڈر مجھے سب سے زیادہ تھا، اور یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ ہم نہ تو اس پولیس کو اس ایریے سے نکال سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں مطلب کوئی کلو مل رہا تھا وہاں سے. اس وقت ہم نے محنت تو بہت کی ہے، لیکن اسی محنت کی وجہ سے ایک کرمنل کے اندر سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یہیں کہیں میرا کرائم نہ پکڑا جائے، اور اس کرائم کو چھپانے کے لیے بچوں کو مار دیتے ہیں. اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کرائم کو چھپانے کے لیے نیکسٹ کرائم کر جاتے ہیں. یہ ہمارے اندر ڈر تھا. میں جو وقار بخاری صاحب ہیں SHO صاحب، تو میں نے اس کے ساتھ بھی یہی اظہار کیا تھا کہ یار یہ مجھے ڈر ہے. تو وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ شک آپ کا ڈر بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم سرچ آپریشن بھی بند نہیں کر سکتے کیونکہ CCTV فوٹیج لمیٹڈ ڈیز کی ہوتی ہے اویلیبل. ہم کوشش تو کر رہے تھے کہ ہم ڈیٹا سارا کلیکٹ کرتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ. اگر یہاں پہ کچھ دنوں کا اور ڈیلے ہو جاتا تو پھر ہمارے لیے پرابلم اور بڑھ جانی تھی. ہم جو پہلے دن ہوتے ہیں 4-5 اس قسم کا کرائم ہونے کے، وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. ان کے اوپر ہی ہماری ساری ایفرٹ چلنی ہوتی ہے. اگر یہاں پہ ہم تھوڑے سے اپنی ایفرٹس کو ڈیلے کر دیتے اور مطلب 8-7 دن ہم ضائع کر دیتے، تو یہ کوئی بھی آنے والا اگر کوئی آفیسر آتا تو یہاں تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہو جانا تھا، کیونکہ ایویڈنسز ساری ضائع ہو جاتی ہیں. ہمیں وقت کا بھی احساس تھا اور ہمیں اس بات کا بھی تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت نہ کر لیں، لیکن الحمدللہ یہ بچہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہمیں مل گیا. یہ اس بات پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے پولیس کی تحقیقات سنی. انچارج انویسٹیگیشن کیسر نے جن خدشات کی نشاندہی کی اور وہ پہلو بھی بتائے جنہوں نے اس کیس کو اغوا کی سنگین واردات کی طرف موڑ دیا، لیکن اب اس کہانی کا وہ حصہ باقی ہے جو سب سے زیادہ انسان کو ہلا دینے والا ہوتا ہے، اہل خانہ کے جذبات. وہ لمحے جب ایک ماں کا بچہ لاپتہ ہو جائے اور راتیں گزر جائیں، لیکن دروازے کی ہر آہٹ پر دل یہ امید لے کر دھڑکے کہ شاید میرا لال لوٹ آئے، اور ایک تایا جو گھر کے ہر کونے میں بھتیجے کی ہنسی ڈھونڈتا رہے، لیکن خالی کمرے کی خاموشی اس کے دل کو چیر کر رکھ دے. خوش قسمتی سے پولیس نے بروقت کارروائی کی، بچے کو ڈھونڈ نکالا اور اسے واپس اس آغوش کے حوالے کیا جو اس کا اصل گھر ہے، اس کی ماں کی گود. لیکن سوال یہ ہے، یہ چند دن اہل خانہ نے کیسے گزارے؟ کس اذیت، کس بے بسی اور کس خوف میں رہے؟ اور بچہ جب ملا تو وہ لمحہ کیسا تھا؟ آئیے سنتے ہیں اس بچے کی ماں اور تایا اس آزمائش کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیس کی ساری تفصیل ہم نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں ہی بتا دی. یہ وہ معصوم بچہ ہے جو اپنی ماں کی گود میں موجود ہے اس وقت، اور یقیناً یہ انویسٹیگیشن پولیس کا بڑا کارنامہ ہے کہ چند سال کا بچہ جو اغوا کیا گیا، اور لاپتہ بھی بچے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے بھی گھروں سے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بچہ بہت معصوم ہے، 4 سال اس کی عمر ہے اور اس کو اغوا کیا گیا. خواتین جو ہیں وہ اس کو اغوا کر کے لے جاتی ہیں. پولیس نے اس کو بازیاب کروا لیا، نہ صرف بازیاب کروایا بلکہ ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا جو خواتین ہیں، 2 خواتین ہیں. مقدمے کی مدعیہ اس بچے کی والدہ ہیں اور یہ تایا ہے. بچے کا باپ جو ہے وہ بیرون ملک ہوتا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ کس کرب سے گزرے. 3 سے 4 روز بچہ ان کے پاس نہیں تھا، کس طرح پولیس نے انویسٹیگیشن کی، کیا کچھ ہوا، یہ ہم ان کی زبانی جانتے ہیں. بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد معین خالد خان ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اکٹھے ہی رہتے ہیں چاروں بھائی. پورشن ہمارے سب کے علیحدہ علیحدہ ہیں. اور شادی والے اس دن شادی پہ ہم نے جانا تھا، تو میں نے اس کی والدہ کو بولا تھا کہ اس کو تیار کر دے. تو یہ تیار ہو کے نا
घर की सीढ़ियों पे आया तो फिर वापस चला गया। दरवाज़ा खुला, बड़े भाई ने बड़ा दरवाज़ा खोला और ये दोनों बाहर चले गए। दोनों हाँ जी, थोड़ा डिफरेंस है एज का, और 6 साल का वो 4 साल। ये 6 साल, वो बड़ा भाई 6 साल का है और ये 4 साल का था। ये दोनों बाहर निकल गए हैं। ये कभी भी ऐसे जाता नहीं है, बस उंगली पकड़ के चले गए कि शायद हो सकता है पापा बाहर हों तो मैं उनके साथ चला जाऊँगा। ये सारे बच्चे मुझे पापा पापा ही कहते हैं। अच्छा, आपको पापा कहते हैं? पापा ही कहते हैं, मुझे कोई भी ताया नहीं कहता। मेरे 15-16 बने बच्चे हैं, वो सारे मुझे कुकू पापा ही कहते हैं और निक नेम मेरा कुकू पापा ही है। ठीक है, और असल नाम से मुझे ये कोई भी नहीं जानता तकरीबन। ठीक है। बच्चे बाहर निकल गए, फिर बच्चे- उसके बाद क्या उसके हुआ? बाद शादी पे हमने जाना था तो वो इसका बड़ा भाई आया। हमने समझा शायद ये उसके साथ गया होगा, वो मोटरसाइकिल सही करवाने गया था। तो वालदा ने भी यही समझा कि मोटरसाइकिल वाला बच्चा बड़ा है ना इसका, वो 16 साल का है, उसका नाम तस्नीम है। तो वो हम यही समझ रहे थे कि उसके साथ गया, मोटरसाइकिल सही करवा के वापस आ जाएगा। लेकिन जब नहीं आया 1 घंटे तक, तो फिर दोबारा हमने ना सब जगह पे तलाश शुरू कर दी तो वो नहीं मिला। फिर तकरीबन 2 से 4 घंटे बाद जब हम शादी से आए ना वापस, तो पता कि अभी भी नहीं मिला। फिर हम उधर गुजरपुरा थाने में जाके कंप्लेन करवाई, 15 पे कॉल भी चलाई। ये अपने तबस्सुम साहब और ये शदाद साहब हैं, वहाँ पे ASI हैं, इन दोनों ने फ़ौरन रिएक्ट किया हमारे घर में आके। ठीक है। कि जी आप बताएं बच्चा कहीं आपके साथ कोई वगैरह दुश्मनी वगैरह या किसी का कोई रिश्तेदार। हमने कहा नहीं, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। इन्होंने ना कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पे कोई गुंजाइश हो किसी चीज़ की, तो बहुत ज़्यादा ही इन्होंने ना इस चीज़। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जब बच्चा लापता होता है, हाँ जी। उस वक्त तक तो आपको अंदाज़ा नहीं था कि इसको किसी ने अगवा किया होगा हाँ जी। या इसको कोई लेके गया होगा। आप मुझे ये बताएं कि जब बच्चा लापता होता है तो पहले FIR दर्ज करवाई जाती है, और FIR दर्ज करवाने में आसानी रही, आराम से दर्ज होगी? हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं हुआ कि इन्होंने कहा हो कि जी आप वापस जाएं या चले जाएं, FIR नहीं अभी कटेगी या ये होगा, नहीं। विद इन 5 मिनट्स हमारे घर, FIR? हाँ, हमारे घर आ गए थे ये पुलिस आ गई पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमसे पूछगछ की, मेरे बच्चों से की, मेरी वालदा से, मेरी तकरीबन हमारे इकट्ठे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ पूछ ये थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो गई। लेकिन इनको जो इनकी बारीक बीनियाँ थी ना, ये CCTV कैमरा के साथ ना ऐसे चिपके रहे हैं जैसे ना शायद मक्की साथ ही चिपकी रहती, बिल्कुल ऐसे ये चिपके रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का एक छोटा सा क्लू उनको मिला है रिक्शे से। उस औरत ने, इनको मिला कि ये 2 औरतें हैं, एक औरत वापस जा रही है और एक औरत वापस सड़क की तरफ जाके ये रिक्शा कहीं पे जा रहा है। ठीक है। तो अच्छा, इस दौरान क्या आपको भी शक व शुबात तो पैदा हुए होंगे इर्द गिर्द के लोगों से, वो फैमिली के लोगों से, कि बच्चा कहाँ चला गया? नहीं, मतलब कि ऐसा कोई भी इशू नहीं था हमारे घर में। मतलब कि हम 4 भाई हैं, चारों हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे रहते हैं। चूल्हे सबके अलग-अलग हैं, लेकिन हमारे घर में हम 5-5 पोर्शन के बल्ले के पोर्शन में रहते हैं। रास्ते में सेंटर में हमारा दरवाज़ा भी है, बच्चे आते हैं चले भी जाते हैं, हम भी आते हैं। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सेपरेट है, हमारा ऊपर से पोर्शन बिल्कुल साथ है। ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं कि बच्चे जो ऐसी ख़वातीन को कहती हैं मैं बे औलाद थी, मुलज़िमा जो है, तो मैंने अपनी बहन जो जिसकी औलाद नहीं थी उसको देना था। देखिए, ये अगर तो अल्लाह माफ़ी दे, अगर तो वो क्रिमिनल नहीं है तो हम कहेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए उनको माफ़ कर देना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बच्चा वापस मिला, तंदुरुस्त था, सेहत ठीक थी कोई? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि हमें इन्होंने कहा था कि आपने चुप करके ना आराम से देखना, पहले बच्चे की तबीयत ठीक है, साफ़ सुथरा है, फर्स्ट क्लास। उन्होंने भी बच्चे को ना गर्म सूट वगैरह पहना के रखा हुआ था। जब हम उनके घर गए हैं ना, तो बच्चा उस ठीक, वक्त खुश था? हाँ जी, इसे पता था कि माँ बाप से दूर है, अपनों से, बहन भाइयों से दूर है? जब इसको ये मुझे मिला है ना, तो इसने रोना शुरू कर दिया था और पापा पापा के बुला के इसने मुझे आवाज़ दी है। ठीक है। तो ये जो साथ गए थे अब जब बच्चा बरामद हुआ, या थाने में आके? नहीं, ये मुझे, मैं कह रहा हूँ, ये मुझे साथ रखा इन्होंने। अच्छा। कि किसी भी किस्म की कोई कोताही हो हमसे तो ये मैं इनको बता सकूँ या ये मुझे बता सके। मतलब कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता ये चीज़ें कि जितना इनका कॉपरेट मेरे साथ रहा है। ठीक है। अब उस माँ से भी बात करते हैं, और माँ के और अपने ताया के आगे घूमने वाला ये बच्चा जो अगवा हुआ था, और अब यकीनन ये खुश है अपने घर वालों के पास आके।
बहन आप बताइएगा क्या कहना चाहती हैं, कितना मुश्किल वक्त गुजरा जब बच्चा आपके पास नहीं था? जी इसकी तो कोई हद नहीं है कि जितनी का हमारे ऊपर गुजरी है, तकलीफ़ दे हम रहे हैं। हमारा दिल और ये हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ गया था कि हमारा बच्चा किधर है, कहाँ है। अल्लाह ताला उसको अपने ज़ुल्मान में रखे, यही हमारी दुआ थी। तो अब बच्चा मिल गया, खुश भी हैं आप, जी बच्चा जी भी बहुत खुश है। ज़्यादा, जी जी मुल्ज़मा जो दोनों ख़वातीन हैं मुल्ज़मा, वो माफ़ी मांगती हैं, जी जी वो भी औरतें हैं, जी, जी। ख़वातीन हैं, जी। लेकिन जो तकलीफ़ उन्होंने आपको दी, क्या दिल करता है कि उनको माफ़ किया जाए? देखिए मैं एक माँ हूँ, वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, ये मुझे इस चीज़ का एहसास है। तो आगे जो है ना हमारी ये जो टीम है पुलिस जो है। जी, और जो उनके हवाले है जो है, मैं तो अल्लाह के ज़िम्मे पे उनको माफ़ कर दूँ। लेकिन जो उन्होंने तकलीफ हमें दिया, आपको लेकिन ये दी, तो हमारे में एहसास है। अब अल्लाह ताला उनके दिल में भी हिदायत डाले, एहसास डाले इस चीज़ का। ठीक है, ये ताया थे और ये माँ थी और ये बच्चा है वो जो बाजियाब हुआ 4 साल का। पुलिस की अब इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या कहती है, एसपी इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं इस केस आपकी के बात- हवाले से, और आईओ जो हैं 2 लोग जो इसमें टीम में शामिल थे उनसे भी हम बात करवाते हैं। तो हमने वहाँ से उस औरत को लिया तो हमें पता चला कि ये बच्चा इसके पास नहीं है, ये आगे एक इसके साथ जो दूसरी औरत जा रही थी उसके पास है। मेरी बहन का जो औलाद नहीं थी मैंने उठा के उसे दे दिया। बच्चे की मां और ताया की तकलीफ आपने सुनी, लेकिन अब सवाल ये है कि ये केस पुलिस के हाथ कैसे आया, एफआईआर कब दर्ज हुई और एक लापता बच्चे को तलाश करना रात के अंधेरे में सुई ढूंढने जैसा काम होता है। पुलिस ने ये चैलेंज कैसे पूरा किया? जब एफआईआर इन्वेस्टिगेशन टीम तक पहुंची तो सबसे पहला कदम था गुमशुदगी के हर जाविये को परखना। इसी दौरान वो सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसने उस केस की सिमत बदल दी। एक खातून 4 साला बच्चे को गोद में उठाए गली से गुजरते हुए कैमरे में कैद हो गई। उसी एक मंजर ने तहकीकात को अगवा की जानिब मोड़ दिया। अफसरान ने फुटेज के फ्रेम का जायजा लिया, रास्ते, वक्त, मुमकिना शनाख्त, सब कुछ छान मारा और फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तहकीकात आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि मुल्ज़िमा उस बच्चे को ले जाकर अपनी ही बहन के हवाले करना चाहती थी, वही बहन जो बेऔलादी के दुख में मुब्तला थी। गिरफ्तारी के वक्त मुल्ज़िमा ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया, मेरी बहन की औलाद नहीं थी, इसीलिए ये बच्चा उसके हवाले किया गया। लेकिन क्या किसी की खुशी किसी दूसरे के घर से बच्चा उठाकर पूरी की जा सकती है? क्या ये जवाज़ अगवा जैसे संगीन जुर्म को छुपा सकता है? पुलिस ने किस तरह उस मुल्ज़िमा तक रसाई हासिल की, किस तरह उसके ठिकाने का सुराग लगाया और बच्चे की बाजियाबी तक तहकीकात का सफ़र तय किया? आइए सुनते हैं उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस पूरी कार्रवाई के बारे में क्या बताते हैं। बच्चे आमतौर पर हमारे माशरे में गुम जाते हैं, मिल जाते हैं वालिदैन की बेहतियाती की वजह से, लेकिन मसाजिद में ऐलान या हमारे थाने तक पहुंच जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पर हमें मतलब मिल जाते हैं। आमतौर पर 1 आध दिन या 2 दिन में मिल जाते हैं। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है हमें पता चला, हमारे ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने हमें इस पर डिप्यूट किया और हमने इस पर वर्क शुरू किया। तो हमने जब सीसीटीवीज़ कैमरा देखे ना, प्राइवेट सीसीटीवीज़ कैमराज जो थे वो नज़दीक तरीन, उसमें हम उस वक़्त नहायत ही अजीब सी सूरत हाल होगी जब हमने एक औरत को वही बच्चा उन्हीं कपड़ों और उन्हीं शूज़ के साथ लेकर जाते हुए देखा। बस वहाँ से फिर जो है हमने अपने सीनियर ऑफिसर्स को इत्तला दी, मेरे इंचार्ज कैसर अजीज़ साहब, जनाब इंस्पेक्टर कैसर अजीज़ साहब, उनको हमने बताया। वो फ़ौरन मौका पर सारे हम पहुँच गए, एसपी साहब के नोटिस में दिया गया। फिर जहाँ जहाँ हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, सेफ सिटी कैमराज, जिस तरह जहाँ जहाँ हमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमारी मुकम्मल गाइड भी हमें किया और हमें वहाँ पर मदद भी फराहम की। इसी तरह चलते चलते हम जो है वो जहाँ पर जाकर वो औरत एक गली में दाखिल हो जाती है बच्चे को लेकर,
वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि वो उस औरत को तलाश किया जाए। हम मुख्तलिफ़ टीमों में बढ़ जाते हैं, ऑपरेशन विंग और इन्वेस्टिगेशन विंग, हमारे इंचार्ज साहब SHO साहब, मतलब A to Z हम इस पे वर्क शुरू कर देते थे, क्योंकि सूरत हाल ये हो गई थी कि एक अनआइडेंटिफाई औरत जो है वो उसको लेकर जा रही थी। वो फिर हम उसमें जो है तो हमारा मतलब किरदार जो था वो उसमें हम सर्च ऑपरेशन हमने शुरू किया, एक एक घर एक एक गली को तलाश किया, लेकिन इस तरह का कोई हमें सूरत हाल नहीं मिली। ना ही कोई ऐसी इतला मिली कि किसी ने हमें बताया हो कि कोई औरत यहाँ पे जाती हुई ये इतला दे के गई है कि अगर बच्चा किसी का गुमा हो तो मुझसे मिल ले या मेरे साथ रब्ता कर ले। तो फिर हम जो है ना, जो अब अगला जो कंजस्टेड एरिया था ना, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया था, उसमें हमने बहुत सर्च ऑपरेशन किया 2 दिन, लेकिन वो हम कामयाब ना हुए। खैर एक टीम जिसमें मैं और शहजाद साहब थे, हम और सदीक साहब हमारे ऐसे थे, हम ना उसमें अपने सीनियर ऑफिसर के उसमें बैक ट्रैकिंग पे आए कि ये वहाँ से आगे बैक ट्रैक कहाँ होता है। वहाँ पे हमें एक रिक्शा नज़र आता है जिसमें 2 औरतें बैठती हैं, एक औरत बैठ जाती है, एक वापस चली जाती है। हम देखते हैं कि ये जो औरत वापस रिक्शे से जा रही है ना, ये वही औरत थी। फिर वहाँ से हम उस रिक्शे को ट्रैक करते हैं, उसके हम नज़दीक तरीन जो CCTV कैमरा थे उस पर हम रिक्शे के जो निशानात हैं उसके जो हम नोट करते हैं कि ये रिक्शा हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। उस रिक्शे को हमने ट्रेस किया, उस रिक्शे से ट्रेसिंग करके फिर हम उस जगह पर उस औरत तक पहुँचे जहाँ के वो उसको छोड़ के आया था। जब हमने वहाँ से उस औरत को लिया तो हमें पता चला कि ये बच्चा इसके पास नहीं है, ये आगे एक इसके साथ जो दूसरी औरत जा रही थी उसके पास है। फिर वहाँ पर हमारी सूरत हाल ये थी कि अल्लाह ना करे हम ऐसा ना हो कि हम इनको पकड़ें, उधर इतला मिले वो बच्चे को खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना पहुँचा दे, डरते हुए कोई नुकसान ना पहुँचा दे कि हमारे पास से बच्चा ना बरामद हो जाए। तो हमने जो हमारे सीनियर ऑफिसर साथ थे, एक टीम वहाँ पे डिप्यूट की, उस घर में उनको राब्ता मुनक़ते किया। फिर आगे जब यहाँ आए तो उसने बताया कि यहाँ से भी बच्चा आगे मेरी एक बहन बे औलाद है, मैंने उसको दिया है बादामी बाग के एरिया में। फिर वहाँ भी सबको एक टीम वहाँ छोड़ के वहाँ राब्ता उनका मुनक़ते किया और हमने वहाँ पर जाकर जब सेफ़ बच्चा बरामद हुआ तो हम सब जो है सुकून में हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे सीनियर ऑफिसर की गाइडलाइन, हमारी जो टेक्नोलॉजी है जदीद तरीन ह्यूमन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के ज़रिए और क्लोज सर्कल TVs जो लगे हुए थे, कैमरा जात, इनके ज़रिए हम इस मामले को हल करने में पहुँचे हैं। तो यही हमारा जो पैगाम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन की लापरवाही की वजह से बच्चे का बाहर जाना और आगे उस औरत को मौका मिला उसको लेकर जाने का। वालिदैन से गुजारिश है वो अपने बच्चों के बारे में बहुत एहतियात करें। PR का तफ्तीशी अफसर मैं था, सबसे पहले मौके पे मैं गया हूँ। वहाँ पे लोकल CCTV चेक किए हैं, जहाँ तक तो बच्चा खुद जा रहा है अपने भाई के साथ, वो सर हम लोग ट्रैक करते रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे खुद चले जाते हैं बाहर और थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। छोटे बच्चे अगर लोग पकड़ के बिठा लेते हैं, मसाजिद में लाना होते हैं, तो लोग जो फैमिली होती है इसे ढूंढ के वापस ले आती है। हम लोकल CCTV चेक करते रहे हैं, लेकिन जब नहीं मिला फिर सारी टीम एक्टिव हुई है, इंचार्ज साहब, SHO साहब, हमने सारे लोकल CCTV कैमरा चेक किए हैं। एक चौक में आए जहाँ से इन्होंने बच्चे को उठाया, बच्चा भाग के सड़क के दरमियान में आया, एक पठान ने उठाया कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए। उसने उठा के सड़क क्रॉस करने लगा तो औरत ने आवाज़ लगाई, ये मेरा बच्चा मुझे दे दो। उस पठान ने उसे जाके पकड़ा दिया। औरत एक और 2 औरतें थी, एक रिक्शे में बैठ के वापस चली गई रिंग रोड की तरफ, दूसरी आगे मुल्तानी कॉलोनी की तरफ चली गई। हम वहाँ से कैमरे ट्रेस करते रहे, आगे मुल्तानी कॉलोनी तक पहुँचे हैं। आगे हमने गूगल मैपिंग की है, जो CCTV लोकल सारे चेक करते रहे हैं। जिस बाज़ार में या गली में नहीं जाती वो हम लोग गूगल मैपिंग के जरिए से ब्लॉक कर लेते थे। इसका एक मैप बनाया गया, लेकिन जब हम आगे जाके बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हैं, कोई CCTV नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, क्लू नहीं था मिल रहा, फिर हम लोगों ने उसे बैक ट्रैक किया। दोबारा जो जिस चौक से उठाया था उसी रिक्शे को आके दोबारा वो CCTV फुटेज दोबारा चेक की, रिक्शा किस तरफ जा रहा, किस तरफ से आया, औरतें रिक्शे से उतरी हैं या इसमें बैठी हैं। तो थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि अंधेरा था, नज़र ठीक से नहीं था आ रहा, थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ये औरत एक बैठ के वापस जा रही है। हमने रिक्शे को बैक ट्रैक किया, रिक्शे को ढूंढा, उसका जो ड्राइवर था उसे हमने इंटेरोगेट किया। उसने बताया जी औरत को मैंने शादरे को एरिया में उतारा था, शादरे रेड करके उस औरत को पकड़ा। उसने बताया मेरी वालदा के पास बच्चा। वालदा को हमने आके दोबारा मुल्तानी कॉलोनी से अरेस्ट किया। उसके बाद उसने बताया मेरी बहन का जो औलाद नहीं थी मैंने उठा के उसे दे दिया। वो हमने फिर बादामी बाग जाके उस बच्चे को दोबारा बरामद किया बादामी बाग के एरिए से। इतराफ़ उसने फौरी तौर पे कर लिया था, क्योंकि उस एरिए में हर बंदे को पता चल गया हुआ था कि पुलिस ढूंढ रही है बच्चे को। उसने उस टाइम इतराफ़ कर लिया कि बच्चा मेरे पास है, मेरी जो बहन है उसकी औलाद नहीं थी, मैंने उसे दे दिया होगा। मैं घर में लेके आई थी,
तो मेरे काम ने मुझे डांटा कि इसका बच्चा है। मैंने बोला कि जी मेरे काम वाली का बच्चा वो भी ले जाती है। तो मैंने अपनी बहन को कॉल किया, वो आके इधर से बच्चा लेके अपने घर चली गई हुई है। ये लोग इस जगह पे किराया दे रहा है जहाँ से ये मकान अपना छोड़ के आए हैं। वहाँ पे जाके लोगों से पूछा गया, लेकिन उन्होंने बताया ये क्रिमिनल नहीं है, शरीफ लोग हैं। लेकिन अभी मज़ीद इनकी इंटेरोगेशन जारी है, इनकी फैमिली की इंटेरोगेट कर रहे हैं। अगर इनके अलावा कोई भी इन्वॉल्व हुआ तो उनको काफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बच्चे मासूम, बेसहारा और हर घर की रोशनी, लेकिन जब कोई उसे अगवा कर लेता है तो ये सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये हर वालिदैन के दिल पर वार होता है, हर मुआशरे के ज़मीर पर ज़ख्म होता है। उस केस को हल करने वाले पुलिस अफसरान ने अपनी जाफशानी और मेहनत से ये यकीनी बनाया कि मासूम वापस अपनी गोद में आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोग जो किसी माँ की गोद उजाड़ देते हैं, क्या वो अपनी हरकत का बोझ कभी समझ पाते हैं या सिर्फ अपने जख्म भरने की लालच में दूसरों के दिल उजाड़ देते हैं? इसी मामले में हमने एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन खालिद सईद से बात की, जिन्होंने बताया कि केस किस तरह हल हुआ, मुल्ज़मान तक रसाई कैसे हासिल की गई और किस तरह हर लम्हे की तहकीकात ने बच्चे को बाजियाब कराया। आइए सुनते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन खालिद सईद उस केस की तफसीलात और इंसानी पहलू के बारे में क्या कहते हैं। अरेस्ट किया जाता है तो ये बताती है कि बच्चा जो है इसने अपनी बहन के घर, जिसकी कोई औलाद नहीं होती, उसके पास जो है वो रख दिया। ने एक औरत को वही बच्चा उन्हीं कपड़ों और उन्हीं शूज़ के साथ लेकर जाते हुए देखा। अनआइडेंटिफाई औरत जो है वो उसको लेकर जा रही थी। सर्च ऑपरेशन हमने शुरू किया, एक एक घर, एक एक गली को तलाश किया, लेकिन इस तरह का कोई हमें सूरत हाल नहीं मिली। ना ही कोई ऐसी इतला मिली कि किसी ने हमें बताया हो औरत यहाँ पे जाती हुई ये इतला दे के गई है कि अगर बच्चा किसी का गुमा हो तो मुझसे मिल ले या मेरे साथ रब्ता कर ले। हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ गया था। बच्चा किधर है, कहाँ है, अल्लाह ताला उसको अपने ज़ुल्मान में रखे, यही हमारी दुआ। वहाँ से उस औरत को लिया तो हमें पता चला कि ये बच्चा इसके पास नहीं है, ये आगे एक इसके साथ जो दूसरी औरत जा रही थी उसके पास है। मेरी बहन का जो औलाद नहीं थी, मैंने उठा के उसे दे दिया। ये मुझे मिला ना तो इसने रोना शुरू कर दिया था और पापा पापा बुला के इसने मुझे आवाज़ दी। अब हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलते हैं कि बच्चे को किस तरह से बाजियाब करवाया गया और अगवा करने वाली ख़वातीन कौन थी और उन्होंने बच्चों को, और ख़ासकर जो बच्चा था 4 साल जिसकी उम्र बताई जाती है, किस मकसद के लिए, किस पर्पज़ के लिए अगवा किया था और कौन से ऐसे शवाहिद पुलिस को मिले इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कौन सी क्लोज सर्किट फुटेज जो है वो सामने आई और फिर किस तरह से उस बच्चे को बाजियाब करवाने में इन्वेस्टिगेशन पुलिस कामयाब हुई है। एसपी सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन है खालिद सईद साहब हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें सामने आई। क्या ये बच्चों को अगवा करने वाला कोई ग्रोह था, बच्चों को फ़रोख्त करने वाला कोई ग्रोह था, इनका मकसद क्या था, ये हम सब एसपी साहब की ज़ुबानी जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि पिछले दिनों एक बागा मंडी में 2 बच्चियां अगवा हुई और इन्वेस्टिगेशन विंग ने उस पर भी बड़ा काम किया और इस्लामाबाद से बच्चियों को बाजियाब करवाया गया और उसमें कुछ ऐसे मुल्ज़मान भी थे जो शायद बच्चों को, ख़वातीन को, बच्चियों को फ़रोख्त करने का कारोबार करते थे। तो ये भी क्या उसी तरह की तर्ज का कोई केस था? क्या इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। इसमें ये जो वाक़या बच्चे के अगवा का है ये उससे ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें 2 बच्चे जिनकी उम्रें तकरीबन 6 साल और 4 साल के करीब हैं, ये घर से शाम के वक्त 4 बजे के करीब हफ्ते की रात को, ठीक है, ये अपने घर से निकलते हैं और इनके वालिद बच्चों के जो है वो बैरून मुल्क हैं। तो ये निकलते हुए बाज़ार में जो है बड़े भाई से छोटा भाई जो है वो अलहदा हो जाता है, ठीक है, और वो बड़ा भाई वापस चले जाता है। उस बड़े भाई की उम्र कितनी है? वो 6 साल की। 6 साल। दोनों बच्चे खेलते हुए घर से बाहर और बाज़ार की तरफ जाते हैं। तो जब ये इलाका था ना गुजरपुरा में चाइना स्कीम है, वहाँ के ये रहायशी हैं, वहाँ से ये निकलते हैं। तो ये छोटा भाई जो है ये उससे अलहदा हो जाता है, ठीक है। जब वापस जो है इनकी माँ जो है वो देखती है कि मेरा बेटा एक वापस नहीं आया, तो फिर ये
اطلاع کرتے ہیں 15 پہ، ٹھیک اس ہے۔ میں آپریشن پولیس جو ہے وہ فوراً حرکت میں آتی ہے، اور اسی طرح تھانہ گجرپورہ کے انویسٹیگیشن انچارج جو ہیں ان کو واقعے کی اطلاع ملتی ہے، جو اپنی ٹیم کو لے کر وہاں فوری طور پر موقع پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مختلف کیمروں کی مدد سے بچے کو ٹریس کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر جا کر بچے دونوں جہاں پر وہ علیحدہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کلو ملتا ہے، وہ اس سے پھر بچے کو ٹریس کرتے ہوئے مختلف پرائیویٹ کیمرہ جات کی مدد حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر یہ اتوار کا دن گزر جاتا ہے، پیر کا دن جو ہے آ جاتا ہے، مسلسل یہ ٹیم جو ہے مختلف جگہوں کے اوپر مساجد میں اعلان بھی کرواتی ہے اور سیف سٹی کے کیمروں سے بھی ہیلپ لیتی ہے، اور اسی طرح جو لوکل کیمرہ جات لگے ہوئے ہیں ان سے بھی مدد لیتی ہے۔ چونکہ اتوار کا دن ہوتا ہے تو کچھ کیمرہ جات جو ہے وہ بند ہوتے ہیں یا وہاں مل نہیں سکتے، جیسے دکانوں کے ہوتے ہیں یا فیکٹریز کے ہوتے ہیں، لیکن یہ پیر کو بھی یہ ٹیمیں مسلسل جو ہے وہ کام کرتی رہتی۔ ٹھیک، تو اس میں پھر جب ایف آئی آر درج ہو گئی اور یہ ٹیمیں ہماری مسلسل جو ہے انچارج انویسٹیگیشن گجرپورہ اور ان کے ساتھ ان کی جو ٹیم ہے، دونوں اے ایس آئی شہزاد اور تبسم، یہ دونوں مسلسل اپنی ٹیمیں لے کر علیحدہ علیحدہ مختلف ایریوں میں سرچ کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایک وہاں پر رکشہ جو ہے وہ ایک ایسی فوٹیج ملتی ہے جس میں ایک عورت نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا اور وہ وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس کو جب بیک ٹریک کرتے ہیں تو وہ عورت شادرے کے علاقے سے اپنی بیٹی کے ساتھ رکشے پہ آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس رکشے والے کو ٹریس کیا جاتا ہے جہاں سے اس نے یہ سواریاں بٹھائی تھیں، وہاں پر وہ جاتے ہیں، وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ عورت نام کی ہے، پھر ریڈ کر کے جو ہے فوری طور پر اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتاتی ہے کہ بچہ جو ہے اس نے اپنی بہن کے گھر، جو کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، اس کے پاس جو ہے وہ رکھ دیا ہوتا ہے، وہاں سے پھر یہ بچہ اسی طرح جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ ٹریس کر لیتی ہے۔ اچھا خالد صاحب یہ بتائیں کہ جو ہاسپٹل ہیں اس میں نو مولود جو بچے ہیں، نیو بورن بیبی، وہ بھی اسی طرح سے اغوا ہوتے ہیں، اور لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جو بے اولاد جوڑا ہے، کوئی رشتہ دار ہے تو اس کو وہ بچہ گود اس کی دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں پکڑے بھی جاتے ہیں۔ نفسیاتی طور پہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے کہ کسی کی گود اجاڑ کے، کسی کی گود سونی کر کے تو ہم اپنی گود بھرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا المی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بچہ کسی ایسے گروہ کے ہاتھ میں نہیں آیا جو بچوں چائلڈ ابیوز کے حوالے سے، بچوں کو فروخت کرنے کے حوالے سے، یا بچوں کو بھیک منگوانے کے سلسلے میں جو بچے اغوا ہوتے ہیں، اس طرح کے کسی آرگنائزڈ جو ہے گروہ کے ہاتھ نہیں آیا، بلکہ ایک ایسے جو یہ ان کی فوری طور پر انہیں ایک بچہ رات کو اس طرح ایک جاتا ہوا لاوارث نظر آیا اور انہوں نے اٹھا کر یہ اٹیمپٹ کی ہے۔ تو یہ بہت غلط ہے۔ اس میں پیرنٹس کی طرف بھی یہ میسیج جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور شام کے ٹائم بالخصوص جو ہے وہ بچے اس طرح بغیر کسی بڑوں کے وہ گھر سے نہ نکلیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا خالد صاحب اس پہ ایک تفتیشی طور پہ انویسٹیگیشن میں ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ خواتین تھیں، انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ بچہ جو ہے اس کو اغوا کر لیا جائے، یقیناً وہ بچہ گھر میں لے کے گئی ہوں گی، فیملی کے دیگر ممبرز نے ان کو دیکھا ہوگا، تو کیا ضروری نہیں ہے کہ اس میں شاید کوئی شریک جرم کوئی اور بھی ہو، کوئی خاموش ملزم اس میں بنتا ہو؟ ایون اس نے اپنے خاوند کو بھی یہ بتایا کہ یہ میری جو کام کرنے والی ہے اس کا بچہ ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس یہ رکھوا کے گئی ہے تو ابھی لے جاتی ہے، اس نے اس سے بھی جھوٹ بولا۔ بظاہر ابھی اس کی ہم مزید تفتیش جو ہے اس سلسلے میں جاری ہے، جو بھی اس میں انوالو ہوں گے انشاءاللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ 4 سال کا معصوم بچہ جو اپنی والدہ کی گود اور تایا کے پیار سے محروم ہوا، لیکن پولیس کے انچارج انویسٹیگیشن اور ایس پی خالد سعید کی محنت اور بروقت کارروائی سے یہ بچہ دوبارہ اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آ گیا۔ یہ کہانی صرف ایک اغوا کی واردات کی نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ معاشرے میں انصاف اور حفاظت کے نظام کیسے کام کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی واضح کہہ چکی ہیں کہ خواتین اور بچے ہماری ریڈ لائن ہیں، لیکن یہ وہ حد ہے جس کے خلاف کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس کیس نے یہ بھی دکھایا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، تفتیشی افسران اور ہمارے ادارے مل کر کیسے زندگی بچا سکتے ہیں اور جرم کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم پیغام وہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے: اگر آپ کسی بچے
किसी मासूम या किसी खतरनाक वाक़े की इत्तला देखें, खामोश ना रहें, इत्तला दें और हिफाजत के लिए इक़दामात उठाएं, क्योंकि हर कॉल, हर इत्तला किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। आज हमने देखा कि मेहनत, तफ्तीश और अवामी ताउन से ना सिर्फ एक बच्चे की ज़िंदगी महफूज हुई, बल्कि ये वाज़ेह पैगाम भी दिया गया, मासूमियत पर हमला करने वाले कभी भी अपना अंजाम छुपा नहीं सकते। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।